शिवों की बात है कि शिव भी अपने शिवत्व को पाता है और राम भी अपने रामत्व को पाता है, तो प्रतिमाओं के माध्यम से नहीं पाता, रूप के माध्यम से नहीं पाता, स्वरूप के माध्यम से पाता है। जिस धर्म को कबीर साहब जीने के लिए कहते हैं, राम जी और शंकर जी भी अंततः भक्तों को वहीं पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि मैंने कहा ना कि हम चित्रों में ही इतना उलझे हुए हैं कि चरित्र तक पहुंचना ही नहीं चाहते, रूपों में हम इतना उलझे हुए हैं कि हम स्वरूप तक जाना नहीं चाहते। इसको समझने के लिए रामचरितमानस के इन दो पात्रों, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं और दूसरा जिसे हम भगवान शिव कहते हैं, उनसे सुनिए वो क्या कहते हैं। भगवान शंकर जब समाधि में प्रवेश किए, आगे से माइक हटाओ भाई। भगवान शंकर जब समाधि में प्रवेश करते हैं तो उनसे भक्तों ने पूछा कि समाधि में आप कैसे प्रवेश किए प्रभु? जो परमानंद की अनुभूति आप कर रहे हैं, शिवत्व की अनुभूति कर रहे हैं, हमेशा समाधि में लीन रहते हैं, तो हे प्रभु, हे गुरुदेव, यह बताने की कृपा कीजिए कि आप उस समाधि में कैसे प्रवेश किए, जिस समाधि में प्रवेश करने पर आदमी के जीवन की आदि, व्याधि, उपाधि तीनों ताप मिट जाते हैं, जिसको आम भाषा में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप कहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो आखिर जिसको दैहिक, दैविक और भौतिक ताप कहा जाता है, उसी को साहित्य की भाषा में आदि, व्याधि और उपाधि कहा जाता है। तो आदि, व्याधि, उपाधि से जो मुक्त हो जाता है वही तो समाधि में प्रवेश करता है। इसलिए समाधि को साधना पद्धति का सर्वोच्च शिखर माना गया है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने जो योग के अष्टांग सूत्र बताए, उसमें समाधि को सर्वोच्च शिखर पर रखा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो यम से आप शुरुआत करेंगे, ध्यान के अंतिम परिणाम में आप समाधि तक पहुंचते हैं। भगवान शंकर से पूछा गया कि आप जो इस धर्म को जी रहे हैं, साधना को जी रहे हैं, और साधना को जीने के उपरांत जो आप समाधि तक पहुंचने में सफलता हासिल की, तो हे भगवान, यह बताने की कृपा कीजिए कि आप उस समाधि की उच्चता तक कैसे पहुंचे। किनसे पूछा जा रहा है? भगवान शंकर से। शंकर है कौन? दुनिया की मान्यता में सगुण देव में त्रिदेव गिने जाते हैं भगवान शंकर। उस सगुण मार्ग में जिसे हम मंदिरों में खोजने जाते हैं, उस भगवान शंकर से पूछा जा रहा है कि आप शिवत्व की उच्च शिखर पर कैसे पहुंचे, आप परमानंद ब्रह्मानंद के उच्च शिखर पर कैसे पहुंचे, जगत के प्रपंचों से मुक्त होकर के समाधि की उच्च दशा में कैसे पहुंचे, उस धर्म का थोड़ा सा वर्णन कीजिए। भगवान शंकर अपने मुख से वर्णन करते हैं और गोस्वामी जी उसको लिख डालते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। यह पंक्ति कबीर साहब ने लिखा है क्या? यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और पात्र भी कितना बढ़िया चुना है। जिसके चित्रों में जाकर के लोग अटके हुए हैं, जिनके चित्रों की ही पूजा को वह धर्म मानते हैं, ऐसे पात्र को चुना है गोस्वामी जी ने। और उस शंकर जी के मुख से कहलवाया है कि मैं भी इस जगत के आदि, व्याधि, उपाधि से मुक्त होकर के समाधि के उच्च शिखर पर पहुंचा हूं। तो वहां पर जिस धर्म का पालन करना पड़ता है, वह धर्म मंदिर वाला धर्म नहीं है, वह धर्म मस्जिद वाला धर्म नहीं है, वह पूजा वाला धर्म नहीं है, वह पाठ वाला धर्म नहीं है, वह कर्मकांड वाला धर्म नहीं है, बल्कि वह धर्म जो है वह कबीर साहब का धर्म है। और वह धर्म क्या है? शंकर सहज। पूरे अध्यात्म जगत में सहजता की बात किसने किया है? पूरे अध्यात्म जगत के इतिहासों को खंगाल करके देखिए तो सहज ध्यान की बात किसने किया है? किसने किया है? नाम बताइए। सहज समाधि की बात किसने की है? आप लोगों की आवाज बड़ी कम आ रही है। आपकी आवाज का वॉल्यूम कम है कि मेरे कान में कुछ गड़बड़ी आ गई? नहीं, गड़बड़ी आ गई होगी तो धमतरी में इलाज करवा सकते हैं। ये आपका वैल्यू कम है तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। सहज समाधि की बात पूरे भारतीय चिंतन परंपरा में
सहजता की बात किसने की है? कबीर साहब ने की। उनके धर्म का नाम है सहज धर्म, उनके ध्यान का नाम है सहज ध्यान, उनकी समाधि का नाम है सहज समाधि। संतो सहज समाधि भली, गुरु परताप भय जा दिन ते सुरत न अंत चली। इसी सहजता को भगवान बुद्ध अपने जमाने में मध्यम निकाय कहते थे, मध्यम मार्ग, न ज्यादा तना हुआ हो न ज्यादा झुका हुआ हो, एकदम मध्य से, मध्य को ही सहज कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने उसे मध्यम निकाय अर्थात मध्य मार्ग कहा था, कबीर साहब ने उसी को सहज मार्ग कहा। और सहजता की बात पूरे अध्यात्म जगत में किसी महापुरुष ने बड़ी प्रखरता के साथ उठाए तो उस महामानव का नाम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब है। जिस सहज धर्म की बात, जिस सहज साधना की बात, जिस सहज ध्यान की बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उसी लाइन पर भगवान शंकर के मुंह से गोस्वामी जी का अलवार है, शंकर सहज स्वरूप संभाला। ध्यान दीजिए, शंकर सहज रूप संभाला कि स्वरूप संभाला? रूप संभाला कि स्वरूप संभाला? रूप है सगुणवाद, स्वरूप है निर्गुणवाद। रूप है साकार, स्वरूप है निराकार। इतना तो फर्क समझ सकते हैं। रूप का ही दूसरा नाम है चित्र और स्वरूप का दूसरा नाम है चरित्र। कबीर साहब जो अंततः रूप से मुक्त होकर के स्वरूप तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, साकार से ऊपर आगे बढ़ करके निराकार तक जाने की बात कर रहे हैं, सगुण से बढ़कर के निर्गुण तक जाने की जो बात कर रहे हैं, उसी सगुण निर्गुण साकार निराकार का दूसरा नाम स्वरूप है। क्योंकि रूप का मतलब चित्र होता है और स्वरूप का मतलब चरित्र होता है। भगवान शंकर अपनी समाधि में प्रवेश किए हैं तो दो मुख्य पॉइंट जो कबीर साहब की साधना पद, चूंकि दूसरे लोग यदि मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो उसको ब्रह्मानंद परमानंद की प्राप्ति कहा जाता है, और सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में जब कोई मुक्ति को प्राप्त करता है तो उसको स्वरूप स्थिति कहा जाता है। गीता इसी बात को स्थित प्रज्ञता कहते हैं। प्रज्ञा में अपनी चेतना और चित्त का स्थित हो जाना। आत्मन्यवाद मना तुष्ट स्थित प्रगस्त दोचते, जो आत्मा के स्वभाव में ही जाकर के अपने मन को लीन कर दे, अपने वृत्ति को लीन कर दे, उसी को गीता स्थित प्रज्ञता कहते हैं। आत्म संस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, कि आत्मा की चेतना में अपने मन को लीन कर देने के बाद इस संसार में कोई कार्य साधक को नहीं बचता। ये स्वरूप स्थिति की परिभाषा है गीता के दृष्टिकोण। आत्म संस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, आत्मा के स्वभाव में अपने मन की वृत्ति को लीन कर देने के उपरांत न किंचिदपि चिंतयेत्, अलग से कोई चिंतन न करने की आवश्यकता जहां होती है, उसी स्थिति को स्वरूप स्थिति कहा जाता है। तो दूसरी परंपरा में उसको गोलोक पाना, परमानंद पाना, ब्रह्मानंद पाना, शांति पद पाना, परम पद पाना कहा जाता है। किसी की भाषा में, जैन दर्शन की भाषा में उसे कैवल्य पद पाना कहा जाता है। बौद्ध धर्म की परिभाषा में उसे निर्वाण पद को पाना कहा जाता है। और उसी पद्धति को, उसी पद को यदि कबीर साहब की परंपरा में पाया जाता है तो उसको स्वरूप स्थिति को प्राप्त होना कहा जाता है। तो सहजता की बात कबीर दर्शन की बात है, स्वरूप की बात कबीर दर्शन की बात है। तो भगवान शंकर जब आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होने की साधना किए तो कौन सी साधना की? रूप की साधना की, स्वरूप की साधना? तो शंकर जी कबीर साहब को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे शंकर जी, मान लीजिए आप कहें, प्रश्न कर दीजिएगा कि शंकरे जी पहले हुआ है, तो शंकर जी पहले हुआ है, लेकिन जिस गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर जी की बात को लिखा है वह गोस्वामी तुलसीदास जी कबीर साहब से 300 वर्ष के बाद पैदा हुआ है। कबीर साहब 14वीं शताब्दी में इस धरातल पर आए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य में इस धरातल पर आए हैं। शंकर जी ने कहा हो न कहा हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस गोस्वामी जी ने शंकर जी को पात्र बना करके उनके मुख से ये बात कहलवाई है, कम से कम वो तो कबीर साहब के बाद आए हैं ना।
तो इसलिए ओरिजिनल वाला शंकर जी कबीर साहब को फॉलो करे कि न करे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी वाला जो शंकर जी है वो कबीर साहब के सिद्धांत को फॉलो जरूर कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? शंकर सहज स्वरूप संहारा, तो सहज को भी संभाला और स्वरूप को भी संभाला। जो सहज और स्वरूप यह संपदा किसकी संपदा है? वो कबीर साहब की संपदा है। सहजता की खोज कबीर की खोज है, स्वरूप की खोज कबीर की खोज है। और कबीर साहब जिस जगह को पा करके, जिस साधना पद्धति को, जिस धर्म को अपना करके शंकर जी समाधि में प्रवेश कर रहे हैं, कबीर साहब आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि वही रास्ता तुम भी पकड़ लो। शंकर सहज स्वरूप संहारा, तब परिणाम में लागी समाधि अखंड अपार। अखंड समाधि में शंकर जी प्रवेश कर जाते हैं। आप भी तो वही चाह रहे हैं कि हम ऐसी समाधि, ऐसी शांति, ऐसे सुख को पावे जो अखंड हो, जो कभी खत्म ना हो, जो खंडित ना हो कि अभी सुख है कुछ देर के बाद दुख हो जाए, ऐसा सुख नहीं चाहिए। अखंड सुख चाहिए। सौभाग्य चाहिए तो अखंड सौभाग्य चाहिए, शांति चाहिए तो अखंड शांति चाहिए, समाधि चाहिए तो अखंड समाधि चाहिए। और वह अखंड समाधि मिलेगा कैसे? वो रूप की पूजा करने से नहीं मिलेगा, वो स्वरूप की पूजा करने से मिलेगा। वो कर्मकांड में उलझने से नहीं मिलेगा, वो सहजता में जीने से मिलेगा, जो चरित्र के माध्यम से जिएगा। तो ये शंकर जी ने कहा कि शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो ये शंकर जी फाइनल हो गया ना, कबीर साहब के रूट पे चल रहे हैं। अब राम जी को लाते हैं थोड़ा सा। राम जी को लावे क्या सामने? श्री राम जी को सामने में लाया। देखिए श्री राम जी कौन सी साधना पद्धति को जी रहे हैं। श्री राम जी साधना पद्धति को, श्री राम जी माता सबरी के सामने खड़े हैं। नवधा भक्ति का वर्णन किया जा रहा है गोस्वामी जी के रामचरितमानस में। गोस्वामी जी के रामचरितमानस के अलावा दुनिया के किसी और रामायण में नवधा भक्ति का प्रसंग नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सबरी जी और श्री राम जी के बीच में सत्संग का संवाद होता भी है, तो वहां पर सबरी जी उपदेशक है, राम जी श्रोता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को पता नहीं है क्यों नहीं बर्दाश्त हुआ कि सबरी भी उपदेशक बन सकती है, एक भीलनी भी उपदेशक बन सकती है, और एक सामंतवाद के जो प्रतीक माने जाते हैं, अब कहना नहीं है, ज्यादा नहीं कहूंगा, उनको उपदेश कर दे, ये गोस्वामी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। और गोस्वामी जी ने अपने कलम की कारीगरी दिखाई और बाजी पलट ली। सबरी को श्रोता बना दिया और राम जी को उपदेशक बना दिया। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस जगह पर सबरी मैया के चरित्र के साथ बड़ा अन्याय किया है। गुरु को शिष्य बनाना और शिष्य को गुरु बनाना, ये किसी भी कथाकार को, किसी भी व्याख्याकार को नहीं करना चाहिए। पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, गुरु गुरु होते हैं, शिष्य शिष्य होते हैं। वाल्मीकि जी ने राम जी को शिष्य की भूमिका में रखा है और माता सबरी को गुरु की भूमिका में रखा है। लेकिन तुलसीदास जी के दिमाग में क्या आया होगा, कौन सी बात आई होगी, ये मेरे समझ से परे है, आप लोग अनुमान लगा लीजिए। और गोस्वामी जी ने बाजी पलटी, राम जी को उपदेशक बनाया और सबरी मैया को श्रोता बनाया। खैर जो भी बनाया, विश्लेषण अलग है। अभी की जो परंपरा, अभी जो सत्र चल रहा है, इसमें आई गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस नवधा भक्ति का वर्णन किया है, उस वर्णन में जो उन्होंने बातें कही, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमन। एक बात और ध्यान देने योग्य है, लोग कहते हैं कि जो सत्संग करना, गुरु की सेवा करना, गुरु की पूजा करना, तो निर्गुणवादियों वाला ही पूजा पद्धति है। जो मूर्ति की पूजा करे, जो मंदिर की संगति करे, जो तीर्थ यात्रा करे, वही सनातन धर्मी है। तो भैया मेरे थोड़ा राम जी से पूछ लो कि भक्ति जो करना है वो किस प्रकार से करना। पंडित जी से पूछोगे तो वो तो धर्म के तरीके अलग अलग बताएंगे कि यज्ञ करना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, पान चढ़ाना धर्म है, पुष्प चढ़ाना धर्म है, दिया अगरबत्ती जलाना धर्म है। तो कबीर साहब से पूछने में यदि आपके पेट में दर्द उठ रहा है, माथे में खुजली हो रही है, तो डायरेक्ट श्री राम जी से बात करो ना।
सीधे श्री राम जी के सामने होकर के बात करो, उसमें बीच में पंडित को घुसाने की क्या जरूरत है। कबीर साहब से मत पूछो, रखो कबीर साहब को साइड में, श्री राम जी को खड़ा करो और श्री राम जी से पूछो कि हम सनातन धर्म को जीना चाहते हैं, आप सनातन धर्म की भक्ति पद्धति क्या होती है, हे प्रभु श्री राम आप ही बताइए। और श्री राम जी